भगवान के और विवाह हुए? बोले हाँ। कौन कौन? अरे विवाह में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। बोले कौन सी बात हुई? कहा भगवान को चोरी लग गई। चोरी भी लगी तो विवाह हो गया। बोले कैसे? कहा यादवों का एक राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। सूर्य का भक्त था, मणि धारण करके आ रहा था और उसको देखकर द्वारिकावासी बोले लगता है कि सूर्य आ रहे हैं। बोले सूर्य नहीं आ रहे हैं, यह सूर्योपासक जिसका नाम है सत्राजीत समंतक मणि धारण करके आ रहा है। भगवान कृष्ण ने केवल इतना ही कह दिया कि मणि बड़ी अच्छी है, अगर ये हम लोगों के राजा साहब के पास रहती तो हम लोगों का ज्यादा कल्याण। कभी कभी कुछ बोलना भी खतरे से खाली नहीं रहता। संजोग से वो मणि दिया भी नहीं और गया, उसका छोटा भाई प्रसेन पहन कर गया और वो मर गया, मणि खो गई। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के पास यह बात पहुंच गई कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवाकर मणि चुरा लिया। करणे करणे जपन जना, कानों कान बात पहुंच गई। और जब बात पहुंच गई, एक बात बताऊं, एक संत की वाणी है, वो कहते थे कि अगर बंद कमरे में आप किसी को गाली देंगे, एकदम कमरा बंद है, कोई नहीं है, तो भी जिसका नाम लेके गाली दे रहे हैं उसके यहां पहुंच जाएगी। क्योंकि शब्द गुणम आकाश है, शब्द गुण है आकाश का, और ऐसा वाइब्रेशन है कि अपने आप वहां पहुंच जाएगा। और गांव में भी लोग कहते हैं दीवाल को कान होता है। भगवान तक बात पहुंची। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा छोटी सी टुकड़ी लिया सेना की और पहुंच गए सीधे जंगल में, जहां मरा हुआ एक घोड़ा मिला। थोड़ा और दूर गए तो मरा हुआ प्रसेन मिला, और दूर गए तो एक सिंह का चिन्ह मिला, और आगे गए तो मरा हुआ एक सिंह मिला, और आगे गए तो एक बड़ी दुस्तर दुर्गम द्रुह, बड़ी ही भयानक संकीर्ण गुफा दिखी, पर उसमें प्रकाश था। प्रभु पहचान गए, लगता है कि इसी में वो मणि छिपी हुई। सेना को बाहर करके प्रभु उसमें प्रवेश कर गए। उस मणि से एक बड़ी प्यारी कन्या खेल रही थी। भगवान ने मणि को जो ही ऐसे झपट के खींचा तो मणि, उस कन्या की सेवा करने वाली एक धाय थी, वो रोने लगी और ये भी चिल्लाने लगी। उस कन्या के पिता भोजन की तलाश में गए हुए थे और वो आए और भगवान कृष्ण की तरफ न देखा और न कुछ विचार किया, सीधे भगवान पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। कितने दिनों का? बोले 28 दिनों का युद्ध हुआ। उस युद्ध में कन्या के पिता का एक कन्या के पिता की एक नस नाड़ियां तोड़ दिया। बोले महाराज वो कौन थे? बोले बता रहा हूं, वो राम जी के दल के जामवंत जी महाराज थे। रावण 2 लोगों को अपने यहां से डिग्री दिया था, एक जामवंत जी को और एक हनुमान जी। लेकिन जामवंत जी को जो डिग्री दिया था उपेक्षित उपाधि थी, जैसे कुछ ऐसी उपाधियां जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो उपाधि दिया। कौन सी उपाधि? का जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। अब रावण कह रहा है अति बूढ़ा। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। ये जामवंत जी कितने पुराने थे? का इंद्रम द्वेक्ष मदर समन्दुममलम पंचाननम पद्मजं सिंधु स्वाद जलम शिवम सितगलं कामं च सद्विग्रहं शैलां पक्षधरान् तथैव तुरगा लक्ष्मीपते पिंगलं।
दृष्ट्वा सर्वमिदं मया रघुपते दत्तापहारं विना। जामवंत जी कितने पुराने हैं? का इंद्र के जब 2 आंख थे, इंद्रम द्वेक्ष मदर्स इंदु ममलम, जब चंद्रमा को गौतम ने मारा नहीं था, अर्थात चंद्रमा में कलंक नहीं था। कितने पुराने हैं? का पंचाननम पद्मजम, ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तब के हैं श्री जामवंत। सिंधु स्वाद जलम, सागर का जल बिल्कुल मीठा था। शिवम शीत गलम, भगवान शिव का गला बिल्कुल सफेद था। कर्पूर गौरव करुणा अवतार। और कहा कामम च सद विग्रहम, जब कामदेव विग्रह के रूप में विराजमान थे। और शैलान, पर्वतों को जब पंख हुआ करते थे, घोड़ों को जब पंख हुआ करता था। और लक्ष्मी पते पिंगलम, भगवान नारायण बिल्कुल जब पीले रंग के थे, तब के हैं। इतने पुराने हैं, इसीलिए जामवंत जी को कह रहा है रावण की जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। दूसरी बात, मनोविज्ञान क्या है यहाँ? अगर किसी से आपको भय हो तो लोग उसकी बुराई ज्यादा करते हैं, वो बेकार है, डर रहे उसकी बात, ये निगेटिव साइकोलॉजी है। किसी से भय होता है तो अरे बेकार आदमी उसकी बात क्यों कर, उससे डर है, 24 घंटे डर बना हुआ है। जिसकी ज्यादा निंदा हो रही है वो समझ लीजिए समाज में आगे बढ़ गया, अब उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं, तभी उसकी शिकायत हो रही है। अरे बेकार आदमी, उसकी क्या बात आप करते हैं? इसका मतलब कि वो भय पैदा कर रहा है हमारी सत्ता को, हमारी यत्ता को, हमारी संप्रभुता को, हमारी व्यवस्था को। इसीलिए सबकी शिकायत करने से भी सावधान। तो रावण ने कहा है अति बूढ़ा है, क्या बात करते हो? अति बूढ़ा कह करके किसी तरह से सोचा रावण की कहीं लड़ाई में जामवंत आ जाएंगे तो एक ही मुक्का में हमारी चोखा चटनी समाप्त, तो उनको उपेक्षित कर दिया। दूसरा है कपिएक महाबलशीला। हाँ, एक है कौन? श्री हनुमान जी महाराज। आज उन्होंने पूछा महाराज एक बात बताइए, आप कौन हैं? क्योंकि हमारा एक मुक्का तो रावण भी बर्दाश्त नहीं किया, 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। आप कौन हैं? मुझे तो लग रहा है कि सागर में पुल बनाने वाले राम तो नहीं है। सेतु कृतः स्वयं उज्ज्वलिता चलंता। और अरण्य कांड में बड़ी सुंदर बात आती है, श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जाने। बड़ी गंभीर बात। सागर में पुल बनाने वाले राम जी तो नहीं हो, आप कौन हो महाराज? तब रूप दिखाया, अरे प्रभु आप कैसे आ गए? बोले हमारे ऊपर कलंक लगा है। अरे कौन सा कलंक? बोले मणि चुरा लिया। अरे भगवान, ये मणि तो दे रहा हूं, लेकिन एक प्रार्थना है, मणि से भी सुंदर मेरी कन्या है। सांगता सिद्ध्यर्थम संकल्प करते हैं ना, तो कन्यादान सांगता सिद्ध्यर्थम। कन्यादान करने के बाद पंडित जी लोग कहते हैं दोनों तरफ के लोग वर्ण करेंगे, उसकी सिद्धि हो जाए। अंगी को पूर्ण करने के लिए अंग का होना आवश्यक है। तो भगवान मैं अपनी कन्या दे रहा हूं। और इधर वसुदेव जी महाराज ब्राह्मणों को बुलाकर के सतचंडी यज्ञ करा रहे हैं। एक बात आप कान खोलकर सुन लें, जीवन में जब कष्ट आवे, भगवान न करे, कोई संकट आवे तो किसी देवता के चक्कर में मत पड़िए, सीधे माता जी के शरण में जाइए। माता भवानी, माँ दुर्गे, माता भवानी, माँ दुर्गे, माता भवानी।
सुभतस्तुर महामायाम दुर्गाम कृष्णोपलब्धे। भगवान सुखदेव कह रहे हैं दुर्गा जी की उपासना कर रहे हैं। कुपुत्रो जाए तक क्वचित कुमाता न भवत। माँ की शरण में जाएंगे उससे बड़ा कृपालु कोई नहीं हो सकता। वो सब कुछ दे देने वाली है। तुलसीदास जी को प्रसिद्धि नहीं मिली, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत कुछ लिख दिया, तब उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा जय जय जग जननी देवी सुर नर मुनि असुर। बिना शक्ति के शक्तिमान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि रिकमेंडेशन का काम, जिसको आप लोग अपने शब्दों में अनुमोदन कहते हैं, फाइल पहुंच जाए पदाधिकारी तक, फॉरवर्ड होके पहुंच गई फाइल आईएएस के यहाँ, सचिव के यहाँ, तब वहां से रिकमेंडेशन, तो इसको अनुमोदन कहते हैं। यही होता है ना। तो माता जी जब तक अनुमोदन नहीं करेंगी, लाख फाइल पहुंचाइए वो फेल है। इसलिए माता जी की जरूर उपासना करना चाहिए। और घर में जिनकी माता जी हैं, उनको बहुत बाहर वाली माता जी के चक्कर में नहीं पड़ना है। घर में जिसकी माँ है वो अपनी माँ को ही विंध्यवासिनी, कामाख्या, मुंडेश्वरी समझ ले। पिताजी हैं तो उनकी सेवा करना है, वही विश्वनाथ अन्नपूर्णा के रूप में। तो वसुदेव जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से कहते हैं प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन् हरि। यज्ञ के प्रभाव से क्या हुआ, का भगवान वहां उपस्थित हो गए। कैसे, कहा मणि भी लेकर के और साथ में अपनी पत्नी भी लेकर के, जिनका नाम है जाम्बवती। मणि ले आकर के जब उन्होंने दिया तो सत्रजीत बड़ा लज्जित हुआ। बात जब झूठी साबित हो जाती है ना, तो व्यक्ति मुंह लटका लेता है। और एक बात सुन लीजिए, दुनिया है द्वाभ्याम नेया द्वनेया दुनेया एव दुनिया। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बचने वाला हो। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मह। धरी न काहू धीर सबके मन मनसी हरे। भगवान जिसको बचाना चाहे बच जाए और जिसको फंसाना चाहे फंस जाए।